हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और हम सब भी ठीक हैं, अच्छे से हैं। फ्रेंड्स, आज ना दिवाली का दिन है और आप सभी को हैप्पी दिवाली। और मैं अभी ना मॉर्निंग से आप लोग को ब्लॉग को शेयर कर रही हूँ। मेरा ना झाड़ू पोछा हो चुका है तो मैं बस किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैं अ, बना रही हूँ लंच। और यहाँ पे मैं आटे को गूंथ रही थी। और मैं आप लोग को ज्यादा कुछ आज के दिन इतना नहीं मॉर्निंग में मैं कुछ शेयर कर पाई हूँ। बट मैंने जो नाश्ता बनाया था, मैं ये आटा और रोटी बना रही हूँ और सब्जी थी और चावल बनाए थे। तो और भी बहुत सारे काम हैं, आप लोग को तो पता है ना दिवाली में कितने काम होते हैं। तो बस उसकी तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो फिर आप लोग भी अपने कामों में भी व्यस्त होंगे। आप लोग भी अच्छे से सेलिब्रेशन, दिवाली की सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे होंगे। और मैं भी उन्हीं सब में लगी हुई हूँ। तो हो सकेगा तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत शेयर करूंगी। और बताइएगा आप लोग की दिवाली कैसी गई है, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा आप लोग की दिवाली कैसी गई। तो बस यही नाश अभी यहाँ पे बना रही हूँ लंच। इसके बाद थोड़े बहुत काम है दिवाली के और मुझे बाहर भी जाना है कुछ खरीदारी करने के लिए भी। तो वो सब भी खरीदना है। तो इसलिए मैं थोड़ा अपने कामों को फास्ट कर रही हूँ। सो गाइस, सुबह तो मैं उठ गई थी, उसके बाद ना मैं थोड़ा बिजी थी, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। सुबह तो पता है ना, अनगिनत काम होते हैं। तो सुबह मैं उठी, मैंने पहले तो चाय नाश्ता बनाया और सबको कराया मैंने। और नाश्ते में बनाया था मैंने पोहा और चाय। और चाय नाश्ता तो ज्यादातर हम लोग ही अच्छे से करते हैं। हस्बैंड पोहा खा लेते हैं, मैं भी और चाय पी लेते हैं। बच्चों को उतने पोहे पसंद नहीं है, कभी जब उनका मूड होता है तो ही खाते हैं। नहीं तो हम हस्बैंड ही दोनों पोहे खाते हैं। तो बाकी जो भी उन लोग को अगर बीच बीच में कुछ खाना रहता है, जैसे पैनकेक हो गया, और अभी देख लो मेरी बेटी की फरमाइश है। तो मैं रोटी बना रही थी, तो एक रोटी पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा चॉकलेट स्प्रेड होता है वही लगा के मैं उसको दे रही हूँ। उसको इस तरीके से रोटी को खाना पसंद है चॉकलेट के साथ। तो बस उसको बना के दे रही थी। और अभी फिलहाल अभी ये शाम का वक्त है, उसके बाद मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई दोपहर में क्योंकि बाहर चली गई थी मैं। और बाहर जाने के बाद मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया था। मैंने कुछ सामान परचेस किए थे, हस्बैंड के साथ चली गई थी पूजा की सामान लेने। तो ये शाम का वक्त हो रहा है, हस्बैंड पूजा की तैयारी में पूजा की तैयारी कर रहे हैं हस्बैंड। तो बेदी वगैरह लगा दिए थे, तो सबसे पहले सबको मोली बांध रहे थे। तो यहाँ पे हस्बैंड ने बेटी को दे दिया थाली, और मैंने ही उसको बोला कि तू थाली रेडी कर दे, तेल बाती लगा दे। पापा साइड साइड में पूजा करते रहेंगे तो दिए रेडी रहेंगे तो जला देंगे, साथ साथ पूजा हो जाएगी। तो बेटी बस उसको ही रेडी कर रही थी और मुझे तो फिलहाल पूजा में शामिल होना ही नहीं है क्योंकि मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे थे। तो इसके लिए फिर बेटी ही हस्बैंड की हेल्प कर रही है। और 2 साल से फ्रेंड में इसी तरीके से दिवाली पूजा नहीं कर पा रही हूँ किसी वजह से, लेडीज प्रॉब्लम के वजह से। तो यहाँ पे बेटी को मैंने बताया, उससे तेल गिर रहा था बॉटल से। तो मैंने उसको कहा एक कांच का ग्लास ले लो, उसमें तेल डाल के सारे दियों में थोड़ा थोड़ा तेल डाल दो। तो वो ही कर रही थी, सारे दिए में तेल डाल रही थी और बाती लगा रही थी, उसमें डाल रही थी बातियों को बना के। तो हस्बैंड ना सो गाइस, तो हस्बैंड चाहते हैं कि वो थोड़ा बहुत विधि विधान से पूजा करें लक्ष्मी की, लक्ष्मी माता की। तो वो बहुत कोशिश उनकी तो पूरी होती है कि पूजा बहुत अच्छे से हो, संपन्न हो, अच्छे से हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप उनकी पूजा चलती है। और अभी यहाँ पे बेटी दिया भी सब रेडी कर लिया और हस्बैंड भी अपने पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो बस अभी थोड़े टाइम में पूजा भी उनकी स्टार्ट हो जाएगी। और बच्चों के मन में तो इतना कौतूहल चल रहा है ना। मेरी बेटियां यहाँ पे दिए रेडी कर रही हैं तो भी उनके मन में यही चल रहा है कि पापा का पूजा कब खत्म होगा और हम कब पटाखे फोड़ने जाएंगे क्योंकि उनके एक्साइटमेंट का कोई भी, बोलते हैं ना, अ, एक दायरा नहीं है क्योंकि वो लोग इतने पटाखड़ी लाके रख लिए हैं, बस उनको पटाखा फोड़ने जाना है, दिवाली सेलिब्रेट करना है। तो बेटी पापा को यही बोल रही थी, पापा कब आपका पूजा खत्म होगा।
तो आप लोग ने देखा होगा अभी हस्बैंड यहाँ पे जितनी भी मूर्तियां हैं ना माँ लक्ष्मी की और गणपति बप्पा की और जितनी भी मूर्तियां उन्होंने रखी है ना, इन सबको अच्छे से ना चना अमृत जो बनाए हस्बैंड दही के उससे और पानी और जल ये जो होते हैं ना गंगा जल इन सब से स्नान कराकर अच्छे से क्लीन करके मूर्तियों को उनकी जगह पे स्थापित करेंगे और जो भगवान को स्नान किए हुए जो जल होते हैं ना उनको जो हमारे जो चना अमृत है ना उसमें डाल देंगे तो ये हमारा प्रसाद बन जाता है। आप लोग के घर में भी जब पूजा होती होगी तो आप देखते होंगे कि चना अमृत कैसे बनता है, तो वही विधि विधान से पूजा कर रहे हैं माँ लक्ष्मी की स्टेप बाय स्टेप। और वहां पे हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं, मैं आ गई थी किचन में। मैं बोली चलो डिनर बना लेती हूँ टाइम पे, फिर बच्चों के साथ चली जाऊंगी नीचे पटाखा फोड़ने, क्योंकि देखो बच्चे तो छोटे हैं ना, पटाखी वगैरह फोड़ेंगे कहीं जल गए कुछ हो गया हादसा तो फिर बोलते हैं ना दिवाली का दिवाला ही हो जाएगा, तो इसलिए मैं ना यहाँ पे जल्दी जल्दी डिनर बना रही थी कि मैं बच्चों को लेके जाऊं, उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट करूं। अ, तो फिर यहाँ पे साइड में मैंने छोले भी चढ़ा दिए हैं। छोला पूरी और चावल बनाने वाली हूँ। तो चावल तो रेडी हो गई है, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है पूरियों की भी बनाना। और यहाँ पे छोले मैंने उबाल उबाल लिए थे। अब मैंने मसाला वगैरह डालकर मैंने छोलों को यहाँ पे रख दिया है पकने के लिए। तो यहाँ पे मेरे छोले पक रहे हैं। और फ्रेंड्स क्या हुआ था ना, मैंने छोलों को पहले भिगो के नहीं रखा था तो मेरे छोले इतने सॉफ्ट नहीं हुए थे और मैंने जब भी सीटी लगाई तो वो गले भी नहीं अच्छे से। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि ज्यादा सीटी लगा लूँ तो छोले पक जाएंगे, तो अभी बस यही देखना है कि छोले हुए हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स क्या हुआ ना, इतना हीट बढ़ गया था ना कुकर के अंदर कि वो जो कुकर में आपको राउंड सा वर्सल मतलब वो राउंड सा जो होता है ना साइड में सेफ्टी के लिए रहता है पिन के जैसा, वो ना अचानक से ही ना कुकर में से ना जोर से फेंक दिया। अगर फ्रेंड्स अगर वो नहीं फेंकता ना तो कुकर का ढक्कन ही फेंक देता, बट क्या हुआ उस सेफ्टी की वजह से कुकर का ढक्कन नहीं फटा, बस कुकर में से वो जो पिन होती है वो निकल गई। सो तो मैं गाइस तो अभी बहुत आप डर लोग गई थी वो देखना किस टाइम में। तरीके से वो फेंकेगा। और पता है पड़ाके भी फट रहे थे ना ऐसे बीच बीच में। तो फिर मेरे को ना 1 सेकंड के जब वो फेंका ना तो मुझे क्या मैं तो डरी उसको देख के। फिर मेरे को ना लग ही नहीं रहा था कि उस वो फेंक दिया है, मुझे लगा पटाखों की वजह से ना एक दुविधा हो गई। फिर बाद में मैं थोड़े टाइम बाद मैंने प्रेशर कुकर का जो लैंप था वो मैंने बंद कर दिया। उसके चूल्हे को बंद करके फिर मैंने उसको जब उसका गैस निकल गया तब मैंने छोलों को दूसरे बर्तन में निकाल के फिर मैंने उस छोले को पकाया था दोबारा। तो आप लोग अभी देखिएगा किस तरीके से फेंकेगा। मैं तो अपना पूड़ियाँ बनाने में बिजी थी, अचानक से ही वो हुआ ना तो मेरा तो दिल धड़ाक से हो गया। अभी आप लोग देखिए, देखा आप लोग ने कैसे फेंका? तो मैं वही देख रही थी, मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। तो फिर ना मैं क्या की तुरंत ही मैंने ना चूल्हे को बंद कर दिया और मैं समझ गई कि वो फेंका। अगर अगर वो नहीं फेंकता उसके जो सेफ्टी रहता है, अगर वो नहीं निकलता है ना तो कुकर का ढक्कन ही फेंक देता। उस टाइम पे तो मैं कितना जल्दी ना, तो वो छोले तो आपको पता है कितने कुकर के अंदर कितना हीट होता है। अब मैं वही देख रही हूँ कि क्या हुआ। तो अभी मैं वही सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ, तो फिर मैं वही करने के बाद अभी मैं एक दूसरे बर्तन में उसको निकाल के फिर मैं अब जस्ट अंदर गई, मैंने हस्बैंड को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, कुकर ने तो ढक्कन का ऐसा प्रॉब्लम हो गया, जो सेफ्टी रहता है वो फेंका, नहीं तो आज तो मैं जली गई होती। तो हस्बैंड बोले ठीक है जाओ केयर पूरा ध्यान से काम करो, क्या कर रही हो आज त्योहार के दिन। तो फिर बस यही कुकर की सीटी अभी मैं कुकर के ढक्कन को हटाकर उसके देख रही हूँ उसमें गैस तो नहीं है ना। तो अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल कर मैं अब छोलों को पका लूंगी। तो देखो कितना इसके अंदर गैस बना हुआ होता है ना, धुआं देखो कितना था। तो अब मैं एक बार चेक कर लूंगी कि ये बना है कि नहीं। देखते हैं, अगर देखा तो नहीं बना हुआ था तो फिर मुझे इसको ट्रांसफर ही करना पड़ा दूसरे बर्तन में।
फिर मैंने गाइस ना ट्रॉली से दूसरा प्रेशर कुकर निकाला और वो तो छोटा था, इससे इसको भी मुझे इसमें भी छोलों को बनाने में डर लग रहा था क्योंकि ये कुकर उससे छोटा है, तो भाई इसके साथ भी कुछ ना हो जाए। तो बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था, तो मैं बोली ये कुकर कुछ दिनों से रखा हुआ है, तो मैंने बोला चलो इसको एक बार खंगाल लेती हूँ, फिर इसमें मैं छोलों को ट्रांसफर करके पका लूंगी। तो फिर बस यही इसमें ट्रांसफर कर रही हूँ। और उसके बाद ना फ्रेंड्स, छोले मुझे लगा कि अब नहीं पकेगा, तो मैंने क्या किया, ना छोलों में थोड़ा सा ना एक चुटकी भर खाने वाला सोडा होता है ना, वो डाल दिया। तो उससे क्या होता है ना, छोले जो होते हैं ना वो जल्दी पक जाते हैं। और अपना खाने वाला, अगर आप लोग के साथ ऐसा हो ना कि आप लोग ने छोले भिगोया नहीं है स्टार्टिंग से ही, तो आप ना उसको उबाल लो, तो उबालते वक्त ही ना छोलों में थोड़ा सा ना चुटकी भर खाने वाला सोडा डाल दो। और ज्यादा मत डालना, नहीं तो ना खाने का जो खाने का सोडा का जो टेस्ट होता है ना, उसका जो फ्लेवर वो आता है। तो इसलिए ना चुटकी भर डालना, आपके छोले ना झटपट रेडी हो जाएंगे बन के, जल्दी वो सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। तो फिर यही। सो गाइस, यहाँ पे ना अभी मैंने फिर से कुकर को, प्रेशर कुकर को चेंज करके मैंने छोलों को लगा दिया। तो फिर आज की तो मैं दिवाली क्या बताऊं, ये तो हादसा होने से बच गया। और उसके बाद ना मैं मम्मी के घर पे चली गई थी, मम्मी भी पास में ही रहती हैं, आप लोग को तो मैंने पहले भी बताया था, शेयर भी किया है। तो अभी फिलहाल जाऊंगी मम्मी के घर पे, वहां पे भी दिवाली वगैरह थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे, सबसे मिलेंगे और मिठाई सिठाई खाएंगे। आपको तो पता है दिवाली में कितना मिठाइयाँ मिलती हैं खाने को, मिठा खा के ही पेट भर जाता है, खाना खाने का मन ही नहीं करता है। तो ये देख लो, मैं अभी ना ये खाने का सोडा है ना, अभी इसमें डाल रही हूँ, और इसको डाल दूंगी ना तो मेरे छोले जल्दी पक जाएंगे। मैंने छोले डालने के बाद ना कभी कभी क्या होता है ना, वो छोलों में ना खाने का थोड़ा जो फ्लेवर रहता है ना आने लगता है, इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं डाला। लेकिन जब मैं छोले पका के उतने टाइम देख ली कि पक ही नहीं रहे हैं, तब मैं हार मान कर छोलों में मैंने थोड़ा खाने का सोडा डाला। और यहाँ पे सिस्टर में बात कर रही थी ना, अभी सिस्टर आई तो वो सब मेरे पैर छू रहे हैं। दिवाली है भाई, तो आशीर्वाद लेना तो बनता है ना। तो एक सिस्टर पैर छुई, तो अभी दूसरी भी आएगी, वो भी पैर छुएगी। तो बहुत अच्छा लगता है, ये लोग आते हैं घर पे, दिवाली एकदम मस्त हो जाती है। तो वीडियो चालू था, उसने हिला दिया, तो बोलती है दीदी वीडियो चालू है, मैंने बोला हाँ। तो अभी फिलहाल ना वो लोग आए घर पे, थोड़ा बहुत बैठे, फिर मम्मी के इधर आ गए हम लोग, और मम्मी के पैर वैर छुए। और मेरी जो छोटी बहन है ना, ये जो गिफ्ट लिए हाथ में आप देख रहे होंगे, इसने ना पापा को ब्रेसलेट दिया चांदी का, और मम्मी को ये कान के टर्ब्स दिए हैं। तो बताओ कैसे लग रहे हैं, और मम्मी पापा बहुत खुश हो गए, इसने अपने पेमेंट से दिया है। तो मम्मी पापा को तो हम लोग देख के, हम लोग को भी बहुत खुशी हो रही थी, ये लोग खुश हो रहे थे, और मम्मी हंस रही थी क्योंकि मम्मी ना एक झुमके का टॉप पहनती है ना, तो मम्मी क्या बोल रही थी, अरे मेरे झुमके का सेट हो गया पूरा। तो ये बातें हो रही थी। तो अभी मम्मी के यहाँ से हम लोग ने सेलिब्रेट करके आ गए, मस्त मिठाई उठाई खाए, बातचीत की, अब नीचे आ गए। और यहाँ पे देख लो बच्चे लोग पटाखा फोड़ रहे हैं, इसी पटाखे को फोड़ने के लिए उन लोग की एक्साइटमेंट थी। और कम से कम 3-4 हजार के पटाखे इन लोग ने खर्च किए हैं आज। तो बच्चों के हिसाब से ही पटाखे लाए थे, ज्यादा बोलते हैं ना जो बच्चों को नुकसानदायक होंगे वैसे तो पटाखे नहीं थे, सब बहुत ही सिंपल और इजी वाले। तो ये ना एक माचिस वाली, एक जो पटाखी होती है ना जो माचिस जैसा जला के फेंक दो, वो था। तो माचिस से नहीं जला था, तो मैं अगरबत्ती से जला रही थी। मेरे को तो डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैंने तो खेला, एंजॉय किया। दिवाली तो मेरी अच्छी गई, भले मैंने पूजा पाठ नहीं किया हो, मैं पूजा में शामिल नहीं हो पाई फुसके हूँ, निकला पर मैंने बच्चों के साथ, अपने फैमिली और मम्मी पापा के साथ, सबके साथ मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। इस साल की मेरी जो दिवाली थी ना, यादगार है, बहुत ज्यादा यादगार, स्पेशल बन गई। देख लो यहाँ पे बच्चे पाउस वगैरह जला रहे थे, मैं छोटू का देखो पड़ाकों के पास तो वो पड़ाके एक भी नहीं जलाए, बस वो चकली पाउस ये देख के बहुत कूद रहा था, एक्साइटेड हो रहा था। तो यहाँ पे ना बहन लोग थोड़ा सा फोटो शूट करने लगे। मेरी बहन लोग बोलने लगे चलो हम सिस्टर्स लोग ना वो छुरछुरी लेके ना ऐसा वीडियो बनाते हैं, चलो एंजॉय करते हैं।
थोड़ा फोटोशूट करते थे। यहाँ पे ना उसने मेरे को एक दो छुरछुरी दे दी, मैं तो छुरछुरी बुझ जा रही थी, ऐसी थी। अब मैं वीडियो बना रही थी, बोलते दी तू चल मैं बनाती हूँ, तू ऐसे हाथ से हिला, तो मैं वही कर रही थी। बहुत मजा आ रहा था। इतना मेरे को हंसी भी आ रही थी, बहुत एक्साइटेड हो रही थी मैं। एंजॉय तो बहुत किया, ये साल की दिवाली तो बोलने लायक है और यादगार तो लायक है ही। और बहुत एंजॉय किया। और इसके बाद भी हम लोग ने बहुत सारे फोटो शूट वगैरह किए। सो आप सभी को वंस अगेन हैप्पी दिवाली, बिलेटेड हैप्पी दिवाली, क्योंकि दिवाली तो बीत चुकी है। बहुत लेट ब्लॉग मैंने डाला है, तो आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आएगा ना, तो प्लीज आप लोग ना कमेंट करिएगा आप लोग की दिवाली कैसी गई अपनों के साथ, और फ्रेंड्स के साथ कैसी दिवाली गई, जरूर शेयर करिएगा। और फिर मिलते रहेंगे एक नए ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स, और हैप्पी दिवाली वंस अगेन, बाय।